क्या विजय सच में तमिलनाडु बदल पाएंगे या उनकी राजनीति सिर्फ एक स्टारडम तक सीमित रह जाएगी? दोस्तों, 2026 का तमिलनाडु इलेक्शन सिर्फ एक चुनाव नहीं था, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति दो पार्टियों के बीच घूमती रही है, डीएमके और एडीआईएमके। लेकिन पहली बार किसी आउटसाइडर ने उस सिस्टम को चैलेंज किया और वो नाम था विजय। लेकिन असली सवाल जीत नहीं है, असली सवाल है क्या विजय गवर्नेंस कर पाएंगे। क्योंकि राजनीति में चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन राज्य करना सबसे मुश्किल काम होता है। आज हम बात करेंगे उन सबसे बड़े चैलेंजेस की जो विजय और उनकी पार्टी टीवीके के सामने आने वाली है। पहला चैलेंज, एक्सपीरियंस। विजय एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत मजबूत है, लेकिन गवर्नमेंट चलाना फिल्म चलाने जैसा नहीं होता। तमिलनाडु इंडिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में से एक है। यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर है। एक छोटी पॉलिसी मिस्टेक भी लाखों जॉब्स पे इम्पैक्ट कर सकती है। अब तक डीएमके और एडीआईएमके के नेताओं के पास डिकेड्स का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। विजय को ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, गवर्नेंस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाना होगा। दूसरा चैलेंज, एक्सपेक्टेशन। जब कोई नया नेता आता है तो जनता उससे मिरेकल की उम्मीद करती है। आज यूथ विजय को चेंज के सिंबल के रूप में देख रही है, लेकिन अगर जॉब्स, इन्फ्लेशन, करप्शन और डेवलपमेंट में फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिले तो वह सपोर्ट जल्दी ही डिसअपॉइंटमेंट में बदल सकता है। यही प्रॉब्लम कई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस के साथ हुई है। तीसरा चैलेंज, फैन बेस वर्सेस रियल कैडर। फैन क्लब इलेक्शन कैंपेन में मदद कर सकता है, क्राउड भी ला सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ रैली से नहीं चलती। बूथ मैनेजमेंट, लोकल गवर्नेंस, कास्ट इक्वेशन, रूरल नेटवर्क और क्राइसिस मैनेजमेंट का, इन सब के लिए डिसिप्लिन पॉलिटिकल कैडर चाहिए। डीएमके की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक और हर विलेज में उसका नेटवर्क है। टीवीके को अब फैन मूवमेंट से आगे जाकर एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना होगा। चौथा चैलेंज, कास्ट इन रिलीजन पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं। तमिलनाडु आउटवर्डली मॉडर्न पॉलिटिक्स दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कास्ट इक्वेशन अभी भी बहुत पावरफुल है। हर रीजन की अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। नॉर्थ तमिलनाडु, कोंगू बेल्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, सभी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। विजय को एक बैलेंस सोशल पोल्यूशन बनाना होगा। अगर वो सिर्फ अर्बन यूथ लीडर बनकर रह गए तो लॉन्ग टर्म डोमिनेंस मुश्किल हो जाएगा। पांचवा चैलेंज, दिल्ली रिलेशन। तमिलनाडु हिस्टोरिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी रखता है। विजय को डिसाइड करना होगा क्या वो दिल्ली के साथ कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे या स्ट्रॉन्ग रीजनल स्टैंड लेंगे। अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव हुए तो इन्वेस्टमेंट और सेंटर सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हुए तो रीजनल वोटर्स नाराज हो सकते हैं। ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। छठवां चैलेंज, इकोनॉमी। तमिलनाडु की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लोगों की जो एक्सपेक्टेशन भी है वो भी काफ़ी हाई है। लोग सिर्फ स्पीचेस नहीं चाहते, उन्हें चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस करप्शन, मोर जॉब्स, बेटर पब्लिक सर्विसेज। अगर टीवीके गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाई तो ऑपोजिशन तुरंत अटैक करेगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या विजय के पास स्ट्रेंथ भी है? हाँ है, और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। पहला स्ट्रेंथ, क्लीन इमेज। अब तक विजय पर ट्रेडिशनल करप्शन पॉलिटिक्स का टैग नहीं लगा है। ये मिडिल क्लास और यूथ को अट्रैक्ट करता है। दूसरा स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन। वो मासेस से इमोशनली कनेक्ट करना जानते हैं। आज के सोशल मीडिया एरा में ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पावर है।
तीसरा स्ट्रेंथ, यूथ एनर्जी। तमिलनाडु की नई जनरेशन पुराने पॉलिटिकल स्टाइल से टायर्ड हो गई है, बिल्कुल थक गई है। विजय उसी फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और चौथी स्ट्रेंथ, टाइमिंग। एआईडीएमके कमज़ोर फेस में है, डीएमके को एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली विजय की पार्टी ग्रो की है। तो क्या विजय तमिलनाडु बदल सकते हैं? शॉर्ट आंसर, पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं। अगर वो स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं, एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर लाते हैं, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करते हैं और रियलिस्टिक गवर्नेंस देते हैं, तो वे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को परमानेंटली रीशेप कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स सिर्फ इमेज मैनेजमेंट और फैन इमोशन तक सीमित रही, तो ये वेव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ सकती है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है? क्या विजय तमिलनाडु का फ्यूचर है या सिर्फ टेम्पररी पॉलिटिकल एक्साइटमेंट है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।